नमस्कार दोस्तों, कबीर के दोहे में आप सभी का स्वागत है। आज हम इन दोहों और उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ये दोहे हैं। पाछे दिन पाछे गए, नहाए धोए क्या हुआ, प्रेम पियाला जो पिए, कबीर सोई पीर है, कबीरा तेनर अंध है, कबीर सुता क्या करे। चलिए शुरू करते हैं। पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी यहाँ पर समय की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि बीते दिन बीत गए, देखते ही देखते समय निकल गया। आपने न ही कोई सत्कर्म परोपकार किया और न ही ईश्वर का ध्यान किया। अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार समय हाथ से निकल जाने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय अनमोल है, उसे व्यर्थ ना गंवाएं और भक्ति और सत्कर्मों में लगाएं। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीरदास जी यहाँ पर मन के मैल को धोने की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, आपका अगर सिर्फ शरीर साफ हुआ है, लेकिन अगर आपका मन साफ नहीं हुआ है, अर्थात मन का मैल दूर नहीं हुआ है, तो वह नहाना धोना सार्थक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से मछली हमेशा पानी में रहती है और उसका तन धुलता रहता है, लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, मछली से तेज बदबू आती रहती है। उसी तरह से अगर हमने मन को साफ नहीं किया, तो तन को साफ करने का कोई भी लाभ नहीं है। इसीलिए मन को साफ रखना तन को साफ रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेम पियाला जो पिए, शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके, नाम प्रेम का ले। यहाँ पर कबीरदास जी प्रेम और प्रेम के मूल्य चुकाने के विषय में कहते हुए कहते हैं कि जिसको ईश्वर और भक्ति रस रूपी प्रेम को पाना है, उसे अपना शीश गुरुदक्षिणा के रूप में देना पड़ेगा। अर्थात काम क्रोध भय इच्छा को त्यागना पड़ेगा, इनसे मुक्त होना पड़ेगा। वहीं पर लालची इंसान अपना शीश गुरु दक्षिणा के रूप में नहीं देना चाहता, अर्थात काम क्रोध भय इच्छा तो त्याग नहीं करना चाहता, लेकिन प्रेम पाने की लालसा रखता है। तो लोभी इंसान प्रेम तो पाना चाहता है, लेकिन उसका मूल्य चुकाने को तैयार नहीं है। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, सो का पीर में पीर। कबीरदास जी यहाँ पर दूसरों की पीड़ा और सज्जन व्यक्ति के गुण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे की पीड़ा और दुख को जानता है, समझता है और उनसे सहानुभूति रखता है, वही सज्जन व्यक्ति है। और जो दूसरों की पीड़ा को ना ही जानता है और ना ही समझता है और ना ही सहानुभूति रखता है, वो मनुष्य काहे का मनुष्य है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, करुणा और सहानुभूति न रखने वाले
मनुष्य को मनुष्य कहलाने का कोई हक नहीं है। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरदास जी इस दोहे में गुरु की महिमा को बताते हुए कहते हैं, वो लोग अंधे और मूर्ख हैं जो सच्चे गुरु और उसके ज्ञान को नहीं समझ पाते, क्योंकि सच्चा गुरु ही ईश्वर को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। अगर ईश्वर आपसे रूठ जाए तो गुरु के सहारे आप ईश्वर को दोबारा प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं भी आपका सहारा नहीं रह जाएगा, अर्थात ईश्वर भी आपसे रूठ जाएगा। इसीलिए हमें गुरु को हमेशा मना के रखना चाहिए और गुरु की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहनी चाहिए। कबीर सुता क्या करे, जागी न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोएगा, लंबे पांव पसारी। कबीरदास जी इस दोहे में समय पे भक्ति ना करने पर प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि अज्ञान की नींद में क्यों सोए रहते हो, ज्ञान की जागृत को हासिल कर प्रभु का नाम लो और भक्ति कर लो, सजग होकर प्रभु का ध्यान करो। वह दिन दूर नहीं जब हमें गहन निद्रा में सो जाना है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लेना है। जब तक जाग सकते हैं जागते क्यों नहीं और प्रभु का स्मरण क्यों नहीं करते। कहने का तात्पर्य है कि मरने से पहले प्रभु का नाम हमें अच्छे से स्मरण कर लेना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।